Welcome and Happy New Year all of you, my dear student and viewer. आज का प्रश्न है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू इन ऑटोमोबाइल इन 30 मीटर। यही मैंने हिंदी में भी लिख रखा ताकि किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। बस के रियर जो मिरर हम इस्तेमाल कर होता है इस तरह जिसमें ट्रैफिक का वो इमेज देखता है। ये बस का मिरर है, यहाँ पर ड्राइवर साहब की सीट होती है और इसके पीछे क्या होती है, अन्य यात्रियों को बैठने के लिए जगह होती है। इसमें फिगर बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको एक बात समझाने के लिए। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू इज 3 मीटर। इसमें इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इफ बस इज लोकेटेड एट डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। कहने का मतलब ये यहाँ पर बस का मिरर है, यहाँ से बस तक की दूरी अर्थात यहाँ से डिस्टेंस नापी जा रही है। और बस की दूरी का मतलब है बस में कोई ऑब्जेक्ट है, बस में कोई यात्री बैठा है। सपोज मैं यहाँ पर बस में मैं खुद ही बैठा हूँ तो मेरी पोजीशन यहाँ पर होगी और मैं अगर इस पर अपना इमेज देखना चाहूँगा या किसी का भी दिखेगा तो इस पर किस तरह का इमेज दिखेगा और कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि यहाँ पर इसको विज्ञान के हिसाब से अगर हम फिगर को ड्रॉ करते हैं तो बस की दूरी का मतलब है बस में कोई भी हेल्पर या बैठता है तो इसमें इमेज देखेगा। अर्थात इसमें इस डायरेक्शन से यहाँ पर इसके जो पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है डिस्टेंस हमें दे रखी है 5 मीटर की डिस्टेंस है। तो यहाँ पर 5 मीटर की डिस्टेंस जो है नेगेटिव में आएगी। यही बात आपको प्रश्न में समझाई गई है कि यदि दर्पण की बस से दूरी 5 मीटर है, इसका मतलब यह दर्पण जहाँ पर लगा है बस का मिरर वहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी 5 मीटर है। थोड़ा शब्दों को समझने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है क्योंकि हमें पता है ये क्या है, हमें यू दिया है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। इसको हम कहते हैं 5 मीटर हो गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर अर्थात इसको हिंदी में कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, इसको आर से दिखाते हैं। और हमें पता है जो इस तरह का मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ये इसको हम प्लस में लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें हमारा आ जाएगा 3 मीटर। अब हमें जो भी वैल्यूज दिए हैं उसको हम 1 बाय 1 लिखते हैं। हमें निकालना है इमेज की पोजीशन, नेचर और किस टाइप का इमेज फॉर्मड होगा। अर्थात हमें भी फाइंड करना है। प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी हमें निकालनी है और क्योंकि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है फोकस दूरी F इक्वल टू R/2 होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक आधा हो जाता है। यहाँ पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा त्रिज्या 3 है, ये है 3 मीटर। 3 का अगर हम हाफ करते हैं तो ये हो जाता है 1.5। इसमें V को निकालते हैं। चलो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं अभी इसको मिटा देता हूँ। जो भी हमने काम कर रखा हम उसको 5 मीटर में द फार्मूला फॉर मिरर अपॉन 1.5 1/u का हमारा 1/u जो है अपोजिट डायरेक्शन में माइनस में, तो दो माइनस यहाँ पे मिक्स होते हैं तो ये हमें पता है प्लस हो जाता है, इसलिए 1/v इक्वल टू दिखाई दे रहा 1/v इक्वल टू 13/15। इसलिए v इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम इमेज को कहा जाता है v क्या हो जाएगा, इसका ऊपर आ जाएगा 13, नीचे चला जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 टाइम डिवाइड होगा, उसके बाद हम इसमें पॉइंट लगा देंगे। अगेन 1 टाइम होगा, इसके बाद 5 आ जाएगा। चाहे आप इसको रफ पेज में कर लेना, ये आपका 1.1 आ जाएगा। अर्थात ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम, इसको कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस इमेज कहाँ से टू मिरर, प्रतिबिंब से दूरी। पॉजिटिव आए हैं
जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस पर पोजीशन मिरर, रिपीट करता हूँ, पोजीशन इसकी बने पर। इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा, आभासी, वर्चुअल को कहते हैं आभासी, आभास होगा जबकि वास्तविक नहीं होगा, आभासी, और सीधा होगा, और एंड सीधा, सीधा वर्चुअल होगा एंड एज इट इज वैसा ही होगा, उल्टा नहीं होगा। अब इसका साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला हम निकालते हैं, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इसके लिए होता है m इक्वल टू मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू दोनों का हम ले लेते हैं हाइट, इमेज का हाइट प्लस जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट लेते हैं। अगर हमें ये पता नहीं है तो हम कर देते हैं माइनस में v अपॉन u। अब इससे हम निकाल लेते हैं इस तरह से, h इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो h हमारा इधर आ जाता है, हम इसको कर लेते हैं, ये हमारा फार्मूला है। बाई अप्लाइंग दिस फार्मूला इससे h डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं, h डैश इक्वल टू माइनस v अपॉन u इंटू h। चाहे आप रफ पेज में इस सम को सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इसमें हमें v की जगह पर v का वैल्यू रखनी है, u की जगह पर u का वैल्यू रखनी है, हाई h की जगह पर h को रख लेंगे, h की जगह पर h ही ले लेंगे, h हमें पता नहीं है, अर्थात ये हो जाएगा हमारा, ये हमने ले लिया, ये है 1.15, इसका साइन आया है प्लस, और यहाँ पे u हमें दे रखा है माइनस का 5 मीटर पे दे रखा है, इसको माइनस के 5 पे ले लेते हैं, माइनस का 5 मीटर, और h की जगह पे हम h ही ले लेते हैं क्योंकि h का वैल्यू हमें पता नहीं है, अर्थात इनमें हमें जस्ट रिलेशन ही निकालना है, हम इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। 1.15 बट्टा 5 इसको हमने सॉल्व कर देना है, तो ये हमारा आता है इस तरीके से। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है h इक्वल टू 0.23 है और h से है, h डैश का वैल्यू, अर्थात बस इसका प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब के आकार ऑब्जेक्ट के आकार से 0.23 गुना बड़ा होगा। प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट के आकार से 0.23 गुना बड़ा होगा, अर्थात 0.23 गुना बड़ा हो, 23 गुना होगा, अर्थात बस से छोटा होगा। तो इसका उत्तर आ गया, इसका आ गया प्रतिबिंब का आकार, द साइज ऑफ इमेज h डैश ऑब्जेक्ट से 0.23 गुना बड़ा होगा। यही हमारा इसका फुल एंड फाइनल आंसर आता है। इसको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, यह आपके 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर हिट कर दें। इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते हैं।